तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल, मैं लांदिया, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस मैंने आपको एक टॉपिक करवा रखा है लॉरेंस फोर्स के ऊपर कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स अप्लाई होती है। और हमको पता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसका मोशन भी होगा। और आज हम उसी मोशन के बारे में बात करेंगे कि उस पार्टिकल का मोशन किस तरह का है और वो पार्टिकल कौन सा मोशन या कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। तो इसके हमारे पास केस दो हैं। फर्स्ट केस हमारे पास जी है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी इज परपेंडिकुलर वी व्हेन वी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी हो उस समय हमारे पास मोशन किस तरह का होगा। तो पहले मैं आपको इसे एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि जब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब। तो मान लो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। क्लियर जी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल हमारा एक समय पे यहाँ पर आ गया, एट एनी इंस्टेंट द चार्ज पार्टिकल इज कम एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट को मान लूंगा मैं ए, और चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है। क्लियर जी, चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखो जी क्या हो रहा है, मान लो कि जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरह बाहर को आ रहा है, इस तरह बाहर को। तो क्या हो रहा है, वो बाहर को आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। और ध्यान से देखो जी, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल विच है वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो b के साथ, तो क्या होगा। ध्यान से देखो, हमको पता है कि हमने ये रूल लगाना होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। लॉरेंस फोर्स क्या होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इससे हमको पता लग जाती है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो V से B की तरफ जाएंगे तो V का है हमारे पास, V हमारे पास है जी यहाँ पर, तो हमने राइट हैंड यूज करना है। V हमारे पास ऐसे है और B ऊपर है, तो देखो V से B की तरफ, V से B की तरफ, तो जो मेरा थंब है दैट शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो V इस तरफ है ना, ये V है, और ऊपर की तरफ मेरे पास V है, B है, ये V और ये B। देखो मैं क्या कैसे, मेरा हाथ ऐसे कर रहा है, राइट हैंड मेरा ऐसे गया मैं। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो जो मेरी फोर्स होगी वो इनवर्ट की तरफ अप्लाई होगी। और ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड अपवर्ड, दैट इज बी। क्लियर, और जो फोर्स लगेगी दैट इज टुवर्ड इनवर्ड। और देखो ध्यान से जी, ये जो फोर्स है दैट फोर्स है ये इनवर्ड की तरफ जा रही है, टुवर्ड दिस जा रही है। तो क्या होगा, अगर हमारी फोर्स इस तरफ जा रही है तो जो मेरा जो पार्टिकल है ये थोड़ा इस तरफ बेंड होगा ना, इस तरफ थोड़ा मुड़ेगा। जब इस तरफ मुड़ेगा तो मान लेता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल मेरे पास घूम के यहां पर आ गया। तो इस तरफ क्या होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको थोड़ा इस तरह बना देता हूं मैं, वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड की तरफ होगी। तो ये वेलोसिटी मैंने बनाया आपको इस तरह है, बट ये है इनवर्ड की तरफ। तो वेलोसिटी मेरे पास देखो जी इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिर ऊपर है, और देखो मेरा राइट हैंड वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। देखो ऐसे गया मैं, अगर ऐसे जाऊंगा तो फोर्स फिर इनवर्ड की तरफ। ठीक है जी, फोर्स इनवर्ड की तरफ चली गई। जब मैं यहां पर आया, देखो मान लो कि मेरा चार्ज पार्टिकल घूमकर फिर यहां पर आ गया, ऐसे मतलब फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, लाइक दिस, दैट इज बी वेक्टर, दैट इज वी वेक्टर। तो क्या होगा जी, फिर राइट हैंड लगाऊंगा मैं, तो वेलोसिटी कहां है मेरी, वेलोसिटी मेरी ऐसी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर है। जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो फिर फोर्स की तरफ लग रही है, इनवर्ड की तरफ। तो ऐसे पूरा करते करते इन एक्चुअल मेरा जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, देखो जी ध्यान से मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास जी पूरी एक्सिस है, दैट इज जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये मेरे पास मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस है, और ये मैं मान लेता हूं मेरे पास वाई एक्सिस है। तो पार्टिकल ने एक सर्कल, एक रोटेशन पूरा कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर इनवर्ड की तरफ फोर्स लग रही थी, और हमें पता है जो फोर्स अंदर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो पार्टिकल है वो हमेशा सर्कुलर पाथ में ही घूमता है। तो ये जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल होगा, इन एक्चुअल उसने ये सर्कुलर पाथ फॉलो किया है। मान लो वो पहले यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, फिर वो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर वो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हर पॉइंट पे
उसने एक फोर्स फील करी है और वो फोर्स इसके ऊपर इनवर्ड की तरफ अप्लाई हो रही है। और हमें पता है कि भाई जब फोर्स इनवर्ड की तरफ अप्लाई होती है तो सर्कुलर मोशन ही होता है। और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड की तरफ है, और जो वेलोसिटी होगी वो किस तरह होगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस पर क्या होगा, वेलोसिटी मेरी इस तरफ होगी बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, जो ऊपर की तरफ होगी, दैट इज वी। ये परपेंडिकुलर है, जो बी और वी दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो ऐसे होगी ऊपर को, और जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब जैसे मर्जी करके देख लो, मान लो कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स इस तरफ। इन एक्चुअल में देखो आपको मैं 3D में दिखाता हूँ, ये 2D में आपको समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, 3D में देखो। मान लो ये प्लेट है, दैट प्लेट इज द सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो इस प्लेट के इर्द गिर्द घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है टुवर्ड इनवर्ड, तो उसको सर्कुलर मोशन में ही रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरे पास v है वो परपेंडिकुलर है b के। और ये केस आपको याद रखना है कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है उस समय हमेशा जो फोर्स अप्लाई होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और उसके कारण द पार्टिकल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पर देखो कि मान लो एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल मेरा यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर अगर आएगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। ध्यान से देखो ना, परपेंडिकुलर बन गया, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है ना, इसको मैं इसमें मैं अगर डायरेक्शन शो करना चाहूँ किसी भी पॉइंट पे तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फील कर लो ये टेंजेंट की तरह आएगा, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इज इनवर्ड। ठीक है, ऐसे जाऊंगा मैं, मेरा हाथ देखो ऐसे जाऊंगा मैं ना, मेरी हथेली है ये, मैं हाथ को ऐसे कर्ल करूंगा तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करूंगा, मेरा थंब टुवर्ड इनवर्ड, तो फोर्स इनवर्ड। अगर फोर्स इनवर्ड लगी तो ये पार्टिकल थोड़ा सा घूम के यहाँ पर आ जाएगा, घूमेगा ना। जब यहाँ पर मैंने फाइंड किया, देख लो यहाँ से देखना, अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर ऊपर की तरफ है, बट पार्टिकल घूम के ऐसे यहाँ पर पहुँचा, तो वेलोसिटी वेक्टर इज टुवर्ड दिस, वेलोसिटी वेक्टर इज टुवर्ड दिस। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और मेरा हाथ देखना ध्यान से, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक, वेलोसिटी से मैग्नेटिक, थंब कहाँ है मेरा, इनवर्ड, तो यहाँ पर भी इसने एक इनवर्ड फोर्स फील करी, जिसके कारण ये फिर घूमकर यहाँ आ गया। अब देखना ध्यान से, पार्टिकल इज एट दैट पॉइंट, यहाँ मान लेता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड फिर ऊपर को, बिकॉज दैट इज द परपेंडिकुलर, वेलोसिटी दिस, बिकॉज मैं इसको टेंजेंटली ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो तो अब यहाँ पर भी कैसे जाऊँगा मैं, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फिर से फोर्स अंदर की तरफ। अब सब पॉइंट पे अगर फोर्स इनवर्ड की डायरेक्शन की तरफ अप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर पाथ। तो आपको यहाँ पर ये बात पता लगी है कि भाई अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी v है, और स्पेशल केस यहाँ पर क्या है कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b, तो जो हमारे पास वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है b के साथ, तो हमारे पास जो पार्टिकल है दैट ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनवर्ड की तरफ है, और इनवर्ड फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज हेल्प, ये हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ की वजह से ही होता है। तो दैट मोशन इज ड्यू टू दिस फोर्स, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया पूरा पोर्शन कि कैसा है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है जी, जब हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर। तो देखो अब हम आपको इसकी रेडियस फाइंड करके बता देते हैं कि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है ये फोर्स है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और हमको पता है कि द V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, थीटा क्या आ गया, थीटा इज 90 डिग्री। तो फोर्स मेरे पास क्या बन जाएगी, क्यू वी बी साइन 90 एंड साइन 90 पता है आपको, मैथ तो पढ़ते ही हो गया आप। क्यू वी बी 1 आ गया, साइन थीटा, यस साइन थीटा इज 1 बिकॉज साइन 90 इज 1, ये आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता लग भी गया होगा। तो ये फोर्स है, लॉरेंस फोर्स है, और हमें क्या पता है दैट लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी ये, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देगी
तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्केयर बटा आर। वी इज द लीनियर वेलोसिटी जो हम बात कर रहे हैं, m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो इस 1 को 2 को मैं इक्वेट कर दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। ये जो फोर्स है हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, इस पे ये फोर्स लगेगी, वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, मेरे पास यहां पर आ जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। यहां से r की वैल्यू निकालेंगे हम, पहले v से v को कर देते हैं कट, हमारे पास आ गया है क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो r चला गया ऊपर, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ ये पार्टिकल फॉलो कर रहा है वो उसका रेडियस मेरे पास ये एम वी ओवर क्यू बी होगा। तो देखो जी, जो r है ना, जो रेडियस है सर्कल का, वो डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास तो चलो हमारे पास जनरली कांस्टेंट ही होता है, जो v है चार्ज भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, जो v और b इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हम पार्टिकल को ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियली, तो ऑब्वियसली बात है उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। If r is increases, v is also increases। चलो जी, सेकंड केस, r is inversely proportional to b। If magnetic field is increases, r is decreases। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दोगे तो हमारे पास जो रेडियस है सर्कल का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट केस। आपने कौन सा केस कर रहे हो कि v इज परपेंडिकुलर टू b, तो हमने रेडियस का फंडा तो निकाल दिया। तो अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई टाइम पीरियड बताओ इसका क्या है, तो हम टाइम पीरियड भी बता देंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये चेप लो, ये उतार लो जी, सारा डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी बना लिया आपने। तो देखो जी, अब देखो टाइम पीरियड की करते हैं बात। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे आता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला हमने एक पढ़ रखा है। पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास जनरली एक होता है, वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ओवर वेलोसिटी। आपको पता है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरल आपने पढ़ रखा होगा ना, +1 में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम चला गया ऊपर, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वही तो सर्कमफेरेंस ही है। ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ये मूव कर रहा हूँ, दैट इज सर्कमफेरेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस। और वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है जो v है। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला t इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस है 2 पाई r। मैथ का फॉर्मूला जनरली पता होगा, सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल का सर्कमफेरेंस हम ऐसे निकालते हैं। वेलोसिटी v, r का फॉर्मूला पीछे ही फाइंड किया, क्या था 2 पाई r। हमारे पास था जी m v ओवर क्यू बी, नीचे v ऑलरेडी है, v से v कैंसिल, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया 2 पाई m ओवर क्यू बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आ गया। चलो जी, कितना टाइम इसको लगता है एक सर्कल पूरा करने में या एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, दैट इज द टाइम पीरियड। तो अब एक और चीज निकालते हैं हम, वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2 पाई न्यू। 2 पाई को ऐसे रहने दो, न्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 बाई टी। और टी हमने ऑलरेडी पीछे फाइंड करी, कितनी है 2 पाई एम बटा क्यू बी। पुट कर देते हैं इसको 2 पाई ओवर 2 पाई एम, ये चला गया ऊपर से, हमारे पास आ जाएगा क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, हमारे पास जनरली ओमेगा का आंसर आ गया है क्यू बी बाय एम। तो ये है जी क्यू बाई एम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास अभी फर्स्ट केस है कि जब हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, और ये केस स्पेशल केस है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, उस समय क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बता दिया है। रेडियस क्या आएगा, टाइम पीरियड क्या आएगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि जब हमारे पास
पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, उस समय द पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और ये सर्कुलर पाथ आपको फील ऐसे हो रहा होगा, ये 2D नहीं है, ये तो 3D पाथ ना, इस तरह घूम रहा है सर्कल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड दिस, और वेलोसिटी 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 हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है बी से, जिस कारण फोर्स इनवर्ड। अगर फोर्स इनवर्ड तो पार्टिकल इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड पार्टिकल मेरा हमेशा सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। क्लियर आपको बात? चलो आई थिंक आपको क्लियर होगी बात ये। अब सेकंड केस करते हैं हम इसका, तो कर दो इसको, अब पहले उतार लो आप इसको। चलो चलो बच्चों आगे करते हैं। तो सेकंड केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हटके केस है जी हमारे पास सेकंड। वो केस क्या है कि व्हेन बी केस है, व्हेन वी एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड टू ईच अदर मतलब दोनों में कोई एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो देख लेंगे जी क्या होगा। तो ये डायग्राम मैं ऐसे ही बने रहने दूंगा, आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं डायग्राम को। तो यहां से छोड़ो, यहां पर आ जाओ, इस डायग्राम को देखना कैसे बनेगी। तो मान लो कि ये है, ये मेरे पास z एक्सिस है ऊपर की तरफ, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास है x एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड द z एक्सिस, इस तरह याद रखो आप इसको। मान लो चार्ज पार्टिकल मेरा यहाँ पर पड़ा है और जो इसकी वेलोसिटी है ना वो कुछ एंगल बना रही है b के साथ। तो देखो इस तरीके से, दैट इज v वेक्टर। तो फोर्स की बात हम जनरली बाद में करेंगे। तो दैट इज v वेक्टर, दैट एंगल इज थीटा, द v मेकिंग विद द b। क्लियर? जो v है वो b साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरे पास जो v है दैट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ऊपर की तरफ आ जाएगा v कॉस थीटा, नीचे की तरफ आ जाएगा v साइन ऑफ थीटा। आई थिंक आपको पता है, एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ, कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। तो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज 90 एंगल, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज बेस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हाइपोटेनस मेरे पास इसकी वैल्यू v है, तो ये v cos थीटा ही आएगा और v sin थीटा आएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर हमेशा v sin थीटा आता है और बेस हमेशा v cos थीटा आता है। तो ये और ये पैरेलल है तो इसके ये इक्वली होगा। चलो अब ध्यान से देखो जी एक बार, ये जो v sin थीटा है दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द b, मतलब b ऊपर की तरफ है ना और ये परपेंडिकुलर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, देखो ना, रिजॉल्व होने का मतलब आपको फील करवाता हूँ। रिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है, मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, सपोज कर लो मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है और आपको किसी ने कहा है कि भाई इस बॉक्स को आपने यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखना है, और बॉक्स का वेट मान लो है 100 kg, सॉरी मास कहेंगे, वेट नहीं कहेंगे, बिकॉज फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है। तो मास इसका हमारे पास है 100 kg। क्लियर? तो हम इसको जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, हिल नहीं रहा। तो आप में से एक शाना आदमी आया, वो कह रहा है यार मुझे पता फिजिक्स क्या कहती है, उसने फोर्स लगाई दो डायरेक्शन में, सॉरी मतलब उसने फोर्स लगाई थोड़ी इंक्लाइंड में, तो उसने फोर्स ऐसे लगाई, दैट इज एफ फोर्स। उसको पता है मेरी फोर्स ने कुछ एंगल बना दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बना दिया उसने। तो जो मेरी फोर्स है ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगी, एक डाउन की तरफ होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ होगा एफ साइन ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, एफ कॉस थीटा की वजह से जो बॉक्स है वो आगे जाएगा और एफ साइन थीटा के कारण बॉक्स मेरा थोड़ा सा ऊपर उठेगा। और आप जब भी कोई भारी ऑब्जेक्ट को उठाते हो आप कैसे लगाते हो फोर्स, आप ऐसे नहीं लगाते, आप थोड़ा ऐसे लगाते हो, क्योंकि जब तक वो बॉडी ऊपर नीचे से ऊपर थोड़ा सा नहीं उठेगी तब तक वो आगे इजीली मूव नहीं करेगी। तो आप फोर्स इंक्लाइंड में क्यों लगाते हो, ताकि आपकी फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल की तरफ लगे जो उसको आगे मूव करवाए, एक फोर्स वर्टिकल तरफ लगे जो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दे और आपके लिए इजी कर दे। तो ये दोनों फोर्स काम कर रही हैं, साइन थीटा भी कॉस थीटा भी। क्लियर? वैसे जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, v cos थीटा और v sin थीटा, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो पहले हम जनरली बात कर लेंगे v sin थीटा की कि v sin थीटा क्या काम कर रहा है। तो देखो v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। दिस द एंगल इज द 90 डिग्री एंगल, और हमको क्या पता है कि भाई अगर 90 डिग्री एंगल है तो फोर्स लगेगी और फोर्स इनवर्ड की तरफ लगेगी और पार्टिकल इज मूविंग इन अ
सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो ये जो वेलोसिटी है वो इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगी। देखो ध्यान से, आप कहेंगे सर आपने ये डायग्राम थोड़ी अजीब बनाई है, यहाँ पर पार्टिकल हमें जमा यहाँ पर पड़ा है और यहाँ पार्टिकल यहाँ पड़ा है। देखो ध्यान से जी, अगर मैं इस डायग्राम को देखो, अगर मैं इस डायग्राम थोड़ा जूम करके बाहर निकाल दूँ, देखो इस डायग्राम को जूम करके मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ऐसे नहीं अप्लाई हो रही, वो हो रही है ऐसे अप्लाई, मतलब दैट इज v। और ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो कौन सी है, v साइन ऑफ थीटा। और v साइन ऑफ थीटा की वजह से क्या देखो वेलोसिटी तो है ना, साइन थीटा तो है ना यहाँ पर, जिसकी तरफ से, जिसके कारण हमारे पास फोर्स फिर इनवर्ट लगेगी और ये पार्टिकल फिर घूमेगा। तो v साइन थीटा इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है। वो डायग्राम देखो जमा सिंपल है, मैंने इस डायग्राम को बाहर निकाल कर यहाँ पर दिखा दिया आपको ताकि आपको अच्छी तरह फील आ जाए। तो पार्टिकल फिर सर्कुलर घूमेगा किसकी तरफ से, किसके कारण, v साइन ऑफ थीटा के कारण। चलो जी, तो v साइन ऑफ थीटा पार्टिकल को मूव करवाएगा फिर से सर्कुलर पाथ के अंदर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं द v रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज v साइन थीटा एंड सेकंड इज v cos ऑफ थीटा। v साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। भाई चलो ये बात तो समझ आ गई है कि v साइन थीटा क्या काम करेगा, पर क्या v cos थीटा कुछ करेगा, ऑब्वियसली करेगा। v cos थीटा को भी कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। और v cos थीटा कैसे है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब पार्टिकल को ऊपर की तरफ भी जाना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी है ना, उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और ध्यान से देख रहा है ये हमारे पास मोशन कैसा होगा। चलो पहले मोशन v cos थीटा को बाद में करते हैं एक्सप्लेन हमारे पास, पहले थोड़ा सा हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास जो रेडियस आएगा यहाँ पर, रेडियस का फॉर्मूला पीछे हमने कर रखा है वो था हमारे पास mv/bq, ठीक है। यहाँ पर बस b हमारे पास क्या है, mv साइन ऑफ थीटा, बस कुछ से सबको सेम है जी, कुछ भी अलग नहीं है, दैट इज रेडियस स्मॉल r। या अब जो सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है उसका रेडियस इतना होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड निकाल देते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला वही ना सर्कमफेरेंस वाला, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2πr, नीचे मेरे पास आएगा वेलोसिटी विच इज v साइन ऑफ थीटा। r की वैल्यू मैंने ऊपर ही फाइंड करी है, 2πmv साइन ऑफ थीटा ओवर bq v साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा से v साइन ऑफ थीटा कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया जी टाइम पीरियड का 2πm/v। क्या हो रहा, मैच कर लो, फॉर्मूला दोनों सेम है, बिकॉज टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। सर्कल का टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास वो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, जब परपेंडिकुलर है और जब इंक्लाइंड है, दोनों केस में मेरे पास टाइम पीरियड सेम ही रहेगा और रेडियस भी सेम रहेगा। क्लियर है आपको इतना। चलो मैं आपको v cos थीटा का बता देता हूँ कि उसका मोशन किस तरह होगा। ये पहले उतार लो जी आप, ये पहले चेप लो पूरा अच्छी तरह, इसको उतारो, उतार लिया। चलो तो जो मेरे पास v cos थीटा है, v cos ऑफ थीटा है, दैट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ है मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो मोशन होगा वो भी कहां पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। मैं आपको ना एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मोशन की, आपको डायग्राम देखते ही सबको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस तरह मोशन हो रहा है। तो देखना ध्यान से, तो बी है मेरे पास ऊपर की तरफ, चलो जी ऊपर बना लेते हैं वी को, बी को यहां पर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, और दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बी इज टूवर्ड अपवर्ड। क्लियर। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ऊपर की तरफ मेरे पास v cos थीटा है और यहाँ पर मेरे पास v साइन ऑफ थीटा है,
क्लियर जी, वी साइन ऑफ थीटा वी कॉस ऑफ थीटा। और पार्टिकल मान लो शुरू हो रहा है यहाँ से, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी अप्लाई हो रही है मान लो परपेंडिकुलर की तरफ, तो क्या होगा मेरे पास, द पार्टिकल इज मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जाएगा, बट साथ साथ ये पार्टिकल मेरा ऊपर की तरफ भी जाता जाएगा। देखो जी मोशन कैसा हो रहा है मेरा पार्टिकल का, जो पार्टिकल है मेरा वो सर्कुलर पाथ तो फॉलो कर रहा है, पर वो साथ साथ ऊपर की तरफ भी, मतलब सर्कुलर पाथ में होते हुए वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट पाथ इज कॉल्ड स्पाइरल पाथ। ऐसे घूमकर, ऐसे मतलब घूम तो भी गोल ही रहा है, क्यों घूम रहा है गोल, v साइन ऑफ थीटा के कारण, और v कॉस ऑफ थीटा के कारण क्या होगा, पार्टिकल ऊपर भी तो जाएगा ना, ऊपर की तरफ भी तो मोशन है, तो पार्टिकल मेरा इस तरह मोशन करता हुआ करके ऊपर जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज फॉलोड बाय द पार्टिकल व्हेन v एंड b आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। जब कुछ एंगल बनेगा तो मोशन कैसा होगा, दैट काइंड ऑफ स्पाइरल पाथ ऑफ मोशन होगा। और ये जो मेरे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सर्कल्स के बीच में, इसको मैं कहता हूं पिच, इसको मैं कहता हूं पिच। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पिच बन गई है, दैट इज पाथ कॉल्ड स्पाइरल पाथ। और ये मेरे पास हो गया है जी, सॉरी स्पाइरल कर रहा हूं मैं, हेलिकल पाथ होता है ये, आई एम सॉरी जी, दैट इज हेलिकल पाथ, नॉट स्पाइरल, हेलिकल पाथ। दैट पाथ इज कॉल्ड, स्पेशल नेम इज कॉल्ड द हेलिकल, नॉट स्पाइरल, आई एम सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई थी मेरी। और ये जो होता है डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। आपको पिच का फॉर्मूला बता देता हूं मेरे पास क्या है। तो पिच का मेरे पास फॉर्मूला है, देखो जी, पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। कैसे पता लगा जी मुझे फॉर्मूला, बिकॉज हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब टाइम होता है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी मेरे पास कौन सी ऊपर को, वी बी विच इज वी कॉस ऑफ थीटा, इसको वी बी कह देता हूं मैं, विच इज वी कॉस ऑफ थीटा। और ये टाइम पीरियड क्या है, मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो वी बी इज वी कॉस ऑफ थीटा, एंड टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम ओवर बी क्यू, 2 पाई एम ओवर बी क्यू, दैट्स द टाइम पीरियड। तो मेरे पास टोटल फॉर्मूला क्या आ गया है, 2 पाई एम वी कॉस ऑफ थीटा ओवर बी क्यू, दैट इज द पिच, कि जो मेरे पास ये पिच है उसकी डिस्टेंस इतना होगा, तो दैट इज द। तो देखो आर्टिकल तो चलो आप कर लोगे, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हो गए, आप कर लोगे, बस मुद्दे की बात ये है कि आपको समझ आया कि नहीं आया, कि आपने 2 पॉइंट हमेशा याद रखने। पहला पॉइंट क्या है कि भाई अगर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, द मोशन और द पाथ इज अ सर्कुलर पाथ, और मोशन इज सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स होगी वो इनवर्ड की तरफ अप्लाई होती है, और इनवर्ड फोर्स हमारे पास कौन सा होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। सेकंड केस क्या है, जब वी और बी इंक्लाइंड होते हैं दो कुछ एंगल के बीच में, तो जो वी होती है दैट रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वी कॉस ऑफ थीटा एंड वी साइन ऑफ थीटा। वी साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर which apply या which form which make the particle to move in a circular path, जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करता है कि भी तुम सर्कुलर पाथ में मूव करो। और जो v cos थीटा होता है वो पार्टिकल को ऊपर की तरफ जाने में मजबूर करता है। तो इस तरफ जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ, मतलब सर्कुलर पाथ तो है ना, फिर भी वो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड द हेलिकल पाथ। और इसके बीच मेरे पास होती है पिच, मैंने आपको पिच भी दिखा दी कि कैसे फाइंड होती है। तो दैट इज द मेन। तो बस यही था जी कि पार्टिकल अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, या हमारे पास जो वेलोसिटी है वी और बी है वो हमारे पास किस एंगल में पड़ी है उसके ऊपर पार्टिकल का मोशन डिपेंड करता है। तो दैट इज द टुडेज आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आप उसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।